देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जो लोग प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, चाहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के, उनके लिए पिछले 2-3 दिनों से बहुत अच्छी खबर नहीं है। कल पता चला कि उन्होंने अपने बांद्रा स्थित फ्लैट पर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। मैंने ये सूचना देते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। आज मैं फिर हाजिर हूँ। मैंने कहा था कि जैसे कुछ कारण का पता चलता है तो मैं फिर आपसे रूबरू हूँगा और एक आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या स्थिति रही, क्यों उन्होंने मौत को गले लगा लिया। क्योंकि जब कभी आप खुदकुशी की बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि वो जिंदगी और मौत के बीच में किसी एक नए विकल्प का अभाव होता है, इसलिए आदमी हमेशा खुदकुशी को गले लगा लेता है। लेकिन जिंदगी इतनी बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है जिसको इतनी आसानी से त्यागा जा सके। अगर आपके सामने कठिनाइयों का दौर है तो जो आदमी रियल लाइफ का हीरो है उसे रियल लाइफ में हीरो बनना चाहिए था। जब कभी आप उनकी छिछोरे फिल्म देख रहे होंगे तो वो अपने बच्चे को यही सिखा रहे होते हैं कि ज़िंदगी में खुदकुशी कर लेना किसी समस्या का कोई हल नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि कल उन्होंने फांसी लगा करके खुद ही खुदकुशी को गले लगा लिया। क्यों गले लगा लिया, इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी। न्यूज़ पे जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं उससे यही सामने आ रहा है कि उनके पास कुछ ऐसी दवाइयाँ पाई गई हैं जो वो तनाव दूर करने के लिए खा रहे थे। और जैसी उन्होंने पोस्ट की इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर उनके जो निकल कर आए विचार, उससे ये जाहिर हो रहा है कि वो बहुत दिनों से तनाव में थे। वो तनाव क्या था, कैरियर से जुड़ा हुआ था या उनकी व्यक्तिगत लाइफ से जुड़ा हुआ था। कुछ लोग बंगाल में उनकी किसी गर्लफ्रेंड से इस मामले को भी जोड़ते हैं। तो ये सब दर्शा रहा है कि वो एक प्रकार के तनाव में थे, गहरे तनाव में थे। लोग उन्हें समझ नहीं पाए। और जब भी आप तनाव में होते हैं तो अक्सर आसपास के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग आपसे यही कहते हैं कि आप तनाव से बाहर आइए। कोई आदमी उल्टी कर रहा है और आप उससे कह रहे हैं कि आप उल्टी मत करो, तो क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर चल रही हैं इसके बारे में कभी किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन मैं उनके लिए ये कहता हूँ या किसी के लिए भी कहता हूँ, ज़िंदगी में आप जानते हैं, ज़िंदगी की भाग दौड़ में हज़ारों लोग रोज सुसाइड करते हैं। 45 सेकेंड में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये आंकड़े अगर आप देखेंगे, हज़ारों लोग सुसाइड करते हैं नौजवान। तो उनके लिए एक निर्देश है, वो मैं एक शेर पढ़ करके उन्हें बोलता हूँ कि मिट्टी का एक दिया भी अंधेरे से लड़ता है, तू तो खुदा का दिया है, फिर तू किससे डरता है। संसार में हमें अगर हमारे सामने कुछ चिंताएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं, तो हमें उनसे पार पाने के लिए लगातार लड़ना चाहिए। वो रियल लाइफ के हीरो शायद सुशांत सिंह राजपूत साबित नहीं हुए और एक प्रशंसक के तौर पर हम सब मायूस हैं कि वो कैरियर की जिस बुलंदी पर थे और जो बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी थी, और ज़रूरत थी कि अगर वो आगे और काम करते तो शायद हम लोगों को सुशांत सिंह राजपूत से बहुत कुछ देखने को मिलता, बहुत कुछ सीखने को मिलता। उनकी ज़िंदगी अगर आप देखेंगे, कभी ऐसा नहीं रहा कि बहुत कुछ नकारात्मक रहा हो उनकी ज़िंदगी में। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। इंजीनियरिंग में 11 बार उन्होंने उच्च रैंक हासिल की। पढ़ा करके उन्होंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग पूरा किया। संघर्ष भी किया उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन कभी हार नहीं माना। डांस में इसके बाद वो एक चैंपियन बन करके उभरे। फिर छोटे पर्दे पर उन्होंने कमाल का काम किया और इसके बाद जब से उन्होंने बड़े पर्दे पर इंटर किया, बॉलीवुड की दुनिया में आए, तब से लगातार वो छाए रहे और एक पर एक उन्होंने बेहतरीन फिल्में दी। ये आप चाहे बद्रीनाथ देख लीजिए, चाहे अभी देख लीजिए आप जो है छिछोरे। इसके पहले जो MS धोनी आती है 2016 में, उस तो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होती है। तो ऐसे में उनका इस तरह से इस दुनिया से जाना, ये विदाई, ये उनका खात्मा, ये उनका अंत कम से कम हजम नहीं होता कि आप रियल लाइफ के हीरो साबित नहीं हो पा रहे हैं। रियल लाइफ में आप दुनिया को संदेश दे रहे हैं, हम सबको संदेश दे रहे हैं छिछोरे में अपने बच्चे को बताते हुए कि खुदकुशी किसी समस्या का हल नहीं है। आज बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे। जय भारत।